हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज ऑनलाइन एक्सप्रेस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का 2023 का स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहा होगा। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों का वेस्ट बंगाल स्कॉलरशिप जो आप प्रोवाइड करते हैं अकिया श्री स्वामी विवेकानंदा और K3। इसमें डिटेल्स आपको बताया जाएगा पूरा शुरू से आखिर तक का। ठीक है कि बहुत सारा बच्चों लोगों का क्वेरी रहता है कि हम कौन सा स्कॉलरशिप भर सकते हैं, अकिया श्री भरेंगे या स्वामी विवेकानंदा या K3। तो इसमें पूरा डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा कि आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और रेन्यूअल भी आपका बहुत सारा इशू होता है। रेन्यूअल के बाद जिसका मार्क्स ज़्यादा आता है उसको भी अप्लाई करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंदा कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। और आखिर में K3 से रिलेटेड जो आपका यूजी के बाद पीजी स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं उससे भी रिलेटेड इसमें बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो आप लास्ट तक बने रहें। आज हम लोग पूरा बात करेंगे अकिया श्री पे पहले, फिर स्वामी विवेकानंदा और फिर K3 के ऊपर। तो जो अकिया श्री स्कॉलरशिप है इसमें आपका स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, ये माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए है, जिसमें आता है बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी एंड सिख। और इसमें कुछ कंडीशन भी है आपका, हम आगे बताएंगे कंडीशन क्या है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। प्री मैट्रिक मतलब फॉर क्लास 1 टू क्लास 10 तक। ठीक है, जो बच्चे क्लास 1 से क्लास 10 है वो जब स्कॉलरशिप अकिया श्री अप्लाई करेंगे उसका फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा आपका प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। और जो बच्चे क्लास 11 से PhD है जो भी हैं उनके ऊपर लिखा हुआ रहेगा पोस्ट मैट्रिक। और एक होता है मेरिट कम मीन्स फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स के लिए। और अदर स्कॉलरशिप SVMC मतलब स्वामी विवेकानंदा मेरिट कम मीन्स, एंड TSP मतलब होता है टैलेंट सपोर्ट। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसमें कुछ कंडीशन है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बताते हैं। स्टूडेंट पहला तो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए जो अकिया श्री अप्लाई करेंगे, डोमिसाइल वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इंस्टीट्यूट भी आपका वेस्ट बंगाल में ही होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, जो स्टूडेंट का एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए लास्ट एलिजिबल अप्लाई, मतलब लास्ट क्लास में 50% होना चाहिए, सिर्फ क्लास 1 के बच्चे को छोड़कर। और फैमिली इनकम, हम लोग खासकर फैमिली इनकम पे अगर फोकस करें तो हर बच्चे का 36,000 40,000 बहुत कम, जो सबसे मिनिमम। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम सबसे कम देंगे तो हमको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप लोगों का जो जेन्युइन है आपका फैमिली इनकम वो ही मेंशन करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 36,000 आप कॉलेज में भी जा रहे हैं और 36,000 से 40,000 मेंशन करते हैं तो ये सही नहीं है। अगर जिसका है वैसा तो कोई इशू नहीं है, बट हर कोई का 36,000 नहीं होता है। यहाँ पे दिया जाता है कि प्री मैट्रिक मतलब जो 1 क्लास से 10 के बच्चा है उनका गार्जियन का अप टू 2 लाख मतलब सालाना 2 लाख के अंदर इनकम होना चाहिए, उसको मिल सकता है आपका स्कॉलरशिप। अब ऐसा नहीं कि आप 36,000 करेंगे या 48,000 करेंगे तो ही मिलेगा स्कॉलरशिप, ये ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। ये वाला पूरा टर्म्स एंड कंडीशन ये आपका वेबसाइट में मिल जाएगा। अकिया श्री का डायरेक्ट जो पोर्टल है WBMDFC, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है, वहाँ से ही हम यहाँ से उसका इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं आपको। और जो MCM मेरिट कम मीन्स एंड जो स्वामी विवेकानंदा उसके लिए अप टू 2.5 लाख एनुअल इनकम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग ये थोड़ा सा 36,000 40,000 ना ही दे तो बेटर है। जो आपका जेन्युइन है मिनिमम जो है आपका वही दें, जो बेटर रहेगा आपके लिए। और इसमें आपका रिक्वायर्ड लगेगा एक मोबाइल फ़ोन, एक ही रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा। एक मोबाइल से 2 रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। सेम है ईमेल आईडी के लिए। ठीक है, और पासबुक आपका खुद का एक्टिव पासबुक होना चाहिए। पासबुक जो भी आप दो स्कॉलरशिप के लिए तो वो आपका चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या बंद हो गया। आप स्कॉलरशिप भरने के बाद बैंक से जाके एक बार कंफर्म कर ले, आपका KYC करवा ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्कॉलरशिप जब पेमेंट आता है तो डिसेबल होने की वजह से उसका पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है। और इस बार से बांग्ला शिक्षा ID है, यूनिक ID फॉर बांग्ला शिक्षा ID। ठीक है, ये स्कूल लेवल जो है आपका यानी क्लास 1 टू क्लास 12 के बच्चों के लिए ये यूनिक ID ऑफ बांग्ला शिक्षा, ये एक पोर्टल होता है स्कूल की तरफ से मिलता है। हर गवर्नमेंट स्कूल के पास ये पोर्टल है और प्राइवेट स्कूल जो रजिस्टर्ड है अकिया श्री के अंडर उसके पास भी ये बांग्ला शिक्षा ID मिला है। ठीक है, इस बार से ये लागू हुआ है कि हर बच्चा को एक यूनिक ID मिला है। ये ID रहने पे ही ये फॉर्म फिल होगा, अदरवाइज़ फिल नहीं होगा।
आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। ये बांग्ला शिक्षा आईडी आपको मिल जाएगा, और ये बांग्ला शिक्षा आईडी में जो आपका डिटेल्स है, सेम डिटेल्स मतलब आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम अगर मिस मैच होता है आपका डॉक्यूमेंट्स है तो ये फॉर्म फिल नहीं होगा आपका। तो आप पहले आप स्कूल में जाके कंफर्म कर ले अपना डेट ऑफ बर्थ, या अगर आपका कुछ इश्यू है तो पहले से ही कंफर्म करके फॉर्म फिल करें, नहीं तो आपको आगे में ये फॉर्म फिल नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा, फाइनल सबमिशन नहीं होगा। तो कुछ टर्म्स कंडीशन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा बच्चों के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, ठीक है। तो नॉर्मली जो फॉर्म फिल होता है आपका जो प्री मैट्रिक का स्टूडेंट है और पोस्ट मैट्रिक का स्टूडेंट है, अगर इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है परसेंटेज पे, अकियाश्री फॉर्म ही अप्लाई होगा वेबसाइट से माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए। अकियाश्री के अंदर में ही आएगा आपका प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्वामी विवेकानंदा भी, ठीक है। और एक जो स्वामी विवेकानंदा है जो आपका नॉन माइनॉरिटी मतलब हिंदुज़म के लिए, वो लोग के लिए अलग वेबसाइट है, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। उसका भी वेबसाइट हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये वाला जो वेबसाइट है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा हिंदुज़म के लिए। जो मतलब जो भी अपना क्लास करते हैं वो लोग, क्लास 12 हो या आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन हो, यहाँ पे आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। रजिस्टर करने से ही आपको इशू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है, जो हम इसके बारे में बताए थे आपको, वो लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे माइनॉरिटी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एरिया में जाके वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेश रजिस्ट्रेशन से अगर वो 1 साल अगर हो गया है तो उसको रेनुअल करना पड़ेगा। यहाँ से अगर कुछ अपलोड करना है डॉक्यूमेंट तो यहाँ से वो लॉगिन करके अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ही आके दिखा देते हैं आपको। ये वाला पेज आएगा आपका माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, ये नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर कोई हिंदुज़म है उसको अप्लाई करना है, और लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम लोग अकियाश्री प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कंडीशन कुछ है, वो बताते हैं पहले आप लोगों को। कंडीशन पहले समझ लें। यहाँ पे परसेंटेज वाइज ऑटोमेटिक ये आपका फॉर्म फिल होता है, ठीक है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन में बताते हैं पूरा। देखो यहाँ पे हम क्लास मेंशन किए हैं, ठीक है। अगर क्लास आप 1 से या 4 तक हैं, आपका कोर्स ड्यूरेशन 1 साल का होता है, ठीक है। अगर आपका लास्ट ईयर में मतलब सिर्फ 1 को छोड़कर, लास्ट का तो नहीं होगा, अगर लेस देन 50 है, 1 से लेकर आपका 9 तक का जो भी स्टूडेंट है, अगर उसका लास्ट ईयर का मार्क्स 50 से नीचे है तो वो कोई फॉर्म नहीं भर सकता है स्कॉलरशिप के लिए, वो नॉट एलिजिबल है प्री मैट्रिक के लिए, ठीक है। किसी का अगर 50 से ज़्यादा है तब वो एलिजिबल है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए। मतलब प्री होगा आपका 9 तक का, पोस्ट तो नहीं होगा यहाँ पे 9 तक का। उसमें आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जो मिलेगा साल में, हर साल ही आता है, वो जो 1000 रुपये से लेकर 4400 तक रहेगा। वो डिपेंड करता है आपका मार्क्स पे कैरी करता है, ठीक है। तो जो 50 से नीचे है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं प्री मैट्रिक के स्टूडेंट, ठीक है। और जो जिसका 50 से ज़्यादा है वो अप्लाई करेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसका अमाउंट एंड में आपका सब कुछ अगर हर साल ही आता है तो आपका लास्ट में सब कुछ सही होना चाहिए, डिटेल्स वगैरह। तो आपको यहाँ पे बांग्ला शिक्षा आईडी का रिक्वायर्ड लगेगा, जो ₹4000 से 1000 से 1100 से लगभग 4400 के करीब आता है सबका, ठीक है, क्लास 9 तक। उसके बाद हम आप बताते हैं अगर जो क्लास 10 है, मतलब पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक मतलब 1 से लेकर 9 तक, पोस्ट मैट्रिक हो गया क्लास आफ्टर क्लास 10 के लिए। अब देखो 10 के बच्चे जो पास करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देकर जो पास करते हैं, उसका जाहिर सा बात है 2 साल का कोर्स होता है 11 और 12। तो यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन मेंशन किया गया है 2 साल के लिए। तो जिन बच्चों का अगर 50 से नीचे है 10th क्लास में, ठीक है, ये जो 10 क्लास है आपका 50 से अगर नीचे है तो वो स्कॉलरशिप एलिजिबल है उसके लिए। तो वो एक TSP फॉर्म आएगा, ठीक है, अकियाश्री ही फॉर्म फिल होगा, जो पोर्टल है वही पोर्टल रहेगा, उसी में अप्लाई होगा। बट इसका फॉर्म का एंड में प्रिंट आएगा TSP, टैलेंट सपोर्ट बोलते हैं। इसमें अमाउंट लगभग ₹4200 के करीब आता है ये लोग का, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त लास्ट में एक ऑप्शन आता है, ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन, ये वाला। यहाँ पे देखो बच्चा अगर 8th क्लास से है तो यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 1 हुआ है। तो आप अगर 10 पास किए हैं, देखो प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मतलब प्रीवियस ईयर का पूछ रहा है यहाँ पे, कौन स्कूल था, क्या आया था परसेंटेज वगैरह, कौन सा साल में।
तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा पोस्ट मैट्रिक के लिए। आप 11 में अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं 10 के बाद, तो यहाँ पे 2 साल लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर आपको रिन्यूअल में इश्यू होता है, लेकिन इस बार नहीं हो रहा था, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आप 10th के बच्चे हैं जो पास करके 11th में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 2 साल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 ईयर मेंशन करना पड़ेगा 11 के लिए और 12 के लिए। तो जब आप 2 साल मेंशन करेंगे ना यहाँ पे, तब आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। आफ्टर क्लास 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन हुआ। और जिन बच्चों का 50 से ज़्यादा है बट 59.9 से नीचे है, ठीक है, 50 से ज़्यादा परसेंटेज है और 59.9 से नीचे हैं, तो वो बच्चा एलिजिबल होगा पोस्ट मैट्रिक के लिए, जिसमें 6,600 अमाउंट आता है, ठीक है। ये अमाउंट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हम निकाले थे बहुत पहले, तो आप एक बार वेबसाइट में एक बार चेक कर लेंगे इसका, ठीक है। और जिन बच्चों का 60 से ज़्यादा आया है क्लास 10 में, और कोर्स ड्यूरेशन 2 साल उनका लिखा हुआ होना चाहिए, जिनका 60 से ज़्यादा आया है, ठीक है, या 60 ही आया है, उनके लिए स्वामी विवेकानंदा मेरिट कम मीन्स अप्लाई होगा ये वाला। और इसमें जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 12,000 आएगा, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे 12,000 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, अब जो कॉलेज में गए हैं 12 पास कर जो आर्ट्स बीकॉम, ठीक है, या बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे बीएससी होगा, आपका एमएससी नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे सेम प्रोसेस आएगा। तो जिन बच्चों का 12 पास किया है, अगर जो बीटेक है उसके लिए 4 इयर्स होगा, ठीक है, और बीएससी के लिए 3 इयर्स, बीकॉम के लिए 3, और आर्ट्स के स्टूडेंट जो बीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 3 साल होगा। क्योंकि जब अब हम मेंशन करते हैं ना फॉर्म में 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, तो अगर ये पैसा मेरा जो आया है 12,000, मतलब 2 बार आएगा, एक बार 11 में आएगा और एक बार 12 में आएगा 12,000, ठीक है। ये आगे में भी एक बार हम डिटेल्स में इसको समझाएंगे थोड़ा सा। और फिर जो बच्चा क्लास 12 पास किए हैं उसको मेंशन करना पड़ेगा 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है। जब हम अभी जो फॉर्म दिखाए थे एंड में, यहाँ पे 3 साल का मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 इयर्स होगा, ठीक है, उस बच्चों के लिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे जिनका 50 से नीचे है वो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको टीएसपी मिलेगा, टैलेंट सपोर्ट स्कॉलरशिप, ठीक है। और जिनका 50 से ज़्यादा है और बट 59.9 वो पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे, इनको 6,600 तक पैसा आएगा। और जो 60 से ज़्यादा है, बट यहाँ पे क्राइटेरिया है स्वामी विवेकानंदा में, जिनका 60 से ज़्यादा है, अब साइंस का स्टूडेंट है तो उनके लिए 18,000 है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है या कॉमर्स का स्टूडेंट है उनके लिए 12,000 आएगा, और बीटेक वालों के लिए यहाँ पे 60,000 आएगा पर ईयर, ठीक है। और सेम प्रोसेस अप्लाई होता है मास्टर डिग्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे मास्टर जो डिग्री कर रहे हैं, जो यूजी आफ्टर यूजी मतलब जो एमकॉम करेंगे, एमएससी करेंगे या एमटेक कर रहे हैं, जो भी है, टेक्निकल कॉलेज है या टेक्निकल स्किल वगैरह है, तो यहाँ पे उनका 2 साल का कोर्स होता है। एमए के लिए या मास्टर या एमकॉम के लिए 2 साल का कोर्स होता है। और जब आप यहाँ पे 3 साल मेंशन कर रहे हैं तो आपको 3 बार रिपीट होगा ये पैसा, ठीक है। ये हम आगे बताएंगे, आपका एक डायग्राम भी बनाया उसमें आपको मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे जो यूजी के स्टूडेंट है उनका 2 साल का कोर्स होता है, उनके लिए भी सेम है। जो 50 के नीचे हैं उनके लिए टीएसपी फिल होगा, और जिनका 50 से 54.9 है, ठीक है, उनके लिए पोस्ट मैट्रिक अप्लाई होगा। उनका अमाउंट यहाँ पे 6,600। और यहाँ पे लास्ट ईयर मतलब बीए में जिनका 55 है, ठीक है, उनको स्वामी विवेकानंदा भी मिलेगा, उनके लिए 30,000 आता है साइंस के स्टूडेंट के लिए, और आर्ट्स कॉमर्स के लिए 24,000, ठीक है। और 60,000 जो आपका टेक्निकल कॉलेज वगैरह जो है बीटेक वगैरह उनके लिए है, ठीक है। अब इनका हम थोड़ा सा एक डिटेल्स में समझाते हैं। रिन्यूअल के टाइम क्या क्या इशू होता है, अगर मार्क्स किसी का ज़्यादा आया है या नहीं आया, जब रिन्यूअल करेंगे वो उसके लिए क्या, ठीक है, तो वो हम आगे आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में समझाते हैं आपको ये वाला। अगर आप क्लास 10 के बाद अप्लाई कर रहे हैं 11 और 12 के लिए, ठीक है, अगर क्लास 11 में है, ठीक है, या आप 10 पास किए 11 में आप फॉर्म भर रहे हैं, 10 के बाद ही आपका फॉर्म फिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ हम बनाए हैं डिज़ाइन, एक बार आपको समझाते हैं ये किस तरह काम करेगा आपका। मान के चलिए अगर क्लास 10 में आप पास किए हैं, ठीक है, अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन 60 हुआ,
तो आप तो स्वामी विवेकानंद के लिए एलिजिबल हैं, जैसे बताया था। 60% से ज़्यादा हुआ तो देखो ये स्वामी विवेकानंद है। तो जब हम कोर्स ड्यूरेशन 2 लिखते हैं, इसके मतलब दोनों साल मेरे लिए बराबर पैसा आएगा। इसमें भी 12,000 आएगा, यहाँ पे भी 12,000 आएगा। लेकिन जब हम 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, अपना क्लास 11 कंप्लीट कर लिया, तो क्लास 11 का परसेंटेज अगर आपका नीचे गिरता है, फर्स्ट टाइम तो आपका 10 में अब ठीक है 60% आया था, बट क्लास 11 में अगर 60 से ऊपर है तो ठीक है, ये रेनवल आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ रिज़ल्ट का आपका स्कैन कॉपी लगेगा, यहाँ पे आपका रेनवल हो जाएगा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर फ्रेश भरते हैं तो डॉक्यूमेंट लगेगा, बैंक का पासबुक हो गया, ओरिजिनल स्कैन करना है, 10 का रिज़ल्ट ओरिजिनल स्कैन होगा, और 2 पेपर निकलेगा आपका, जो स्कूल इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, और एक इनकम सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए। स्टम्प आपका जो भी होगा गैजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए, और स्टम्प में सिग्नेचर होना चाहिए, स्टम्प नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ रहता है ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड होगा फ्रेश के लिए। अगर आपका 11 में भी 60 से ज़्यादा आया है, ठीक है, तब आप आराम से इसको आप फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर 60 से नीचे हो गया आपका मार्क्स, इन केस आपका 11 में 60 से नीचे हुआ, तो क्या होगा, आपका रिन्यूअल नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को विड्रॉ करना पड़ेगा। एक विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, मतलब अपना आपका मार्क्स गिरा है इसलिए आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आप फिर नीचे कैटेगरी में आएंगे, तो आपको फॉर्म को विड्रॉ करना पड़ेगा और फिर आपको फ्रेश फॉर्म फिल करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, आपको फिर से यहाँ पे फ्रेश फॉर्म का अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 60 10 के बाद भी था और 11 में भी 60 से ज़्यादा था, तो आपको सेम अमाउंट मिलेगा। अगर नहीं तो फिर आपका अमाउंट पोस्ट मैट्रिक वाला पैसा आएगा। और जिन बच्चों का 10 में 50 से ज़्यादा बट 59.9 से नीचे है, तो वो पोस्ट मैट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो हम बताए थे आपको 6,600 अमाउंट आता है। इन बच्चों के लिए अगर 11 में ये बच्चे मार्क्स ज़्यादा लेके आते हैं, ठीक है, अगर ये बच्चे का मार्क्स 11 में ज़्यादा आया है, तो इनका अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि आप मेंशन कर चुके थे मेरा 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। जब आप अप्लाई कर रहे थे 10 के बाद, तो आप मेंशन किए थे 2 साल का कोर्स है, तो आपको सेम अमाउंट 2 बार मिलेगा। अगर मार्क्स ज़्यादा आया है तो अपग्रेड नहीं होगा, बट आपका मार्क्स कम आया है, अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं 50% भी, उससे भी नीचे आता 11 क्लास में, 1 साल तो पैसा मिल गया आपको, दूसरा बार 11 क्लास में आपका मार्क्स कम आया, तो आप पोस्ट मैट्रिक से फिर आपको नीचे हो जाना पड़ेगा, टीएसपी का पैसा आएगा फिर, क्योंकि आप इसको एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए 50 से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा रेनुअल के लिए। 1 साल तो मिल जाएगा, दूसरे साल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा। और जो बच्चा का स्टार्टिंग से ही सिर्फ पास मार्क्स है या 50 से नीचे है, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको टीएसपी बोलते हैं, टैलेंट सपोर्ट। अगर ये बच्चे भी अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो इनका अगर 11 में मार्क्स अच्छा आता है तो भी इनका अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं, क्योंकि इनको मेंशन करना पड़ता है कि मेरा 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। डैट मीन्स 2 साल आपको सेम अमाउंट मिलेगा 11 में भी और 12 में भी। ठीक है, तो अगर इन बच्चों का भी मार्क्स नीचे आता है, तब 50 से नीचे या उससे भी नीचे आता है, तब ये भी एलिजिबल नहीं रहेगा अप्लाई करने के लिए, इनको भी विड्रॉ करके फ्रेश भरना पड़ेगा। ठीक है, और आपका पोस्ट मैट्रिक और टीएसपी में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ स्वामी विवेकानंदा में अपलोड करना पड़ता है। फ्रेश में 4 डॉक्यूमेंट बताए थे, और रेनुअल में सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ रिज़ल्ट 11 का रिज़ल्ट लगेगा, कि ताकि आप 60 से अबव है तभी आपका रेनुअल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है आपका बीए के लिए भी। जो बच्चे 12 पास करके बीए में गए हैं, तो उनका 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है। देखो, उनका 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है, तो जो बच्चे 12 में 60 से ज़्यादा लाए हैं, उनके लिए स्वामी विवेकानंद तो नॉर्मली फिल होगा। ठीक है, लेकिन जब हम ये फॉर्म फिल करेंगे फ्रेश, तो इनसे फॉर्म में पूछा जाएगा कि आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल का कोर्स है तो 3 बार आपको अमाउंट मिलेगा 12,000 12,000 12,000। ठीक है, लेकिन अगर आपका 60% से नीचे हो गया, तो अब देखो यहाँ पे क्या सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है आप लोगों का साल में, तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स पुट करना है नहीं, दोनों को जोड़कर जो आएगा परसेंटेज वो डालना है आपको रेनुअल का टाइम। फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर का जो मार्क्स आता है, अगर आप सीजीपीए में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या एसजीपीए आता है, दोनों काउंटिंग करके डालना है आपको। तो आप अपने
कॉलेज में कंसल्ट कर लें स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट होता है, तो आप लोग कैलकुलेट करके ही डालेंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, जिनका 12 में, ठीक है, 60 से ज़्यादा आया है तो वो स्वामी विवेकानंदा भरेंगे। ये 3 साल का कोर्स है तो 3 बार अप्लाई होगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो बच्चे आर्ट्स का है, जो कॉमर्स है, जो साइंस है, तो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 3 बार 12,000 मिलेगा, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको 3 बार 18,000 करके मिलता है। लेकिन उनको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे हर सेमेस्टर में मार्क्स उनका 60 से ऊपर, सेमेस्टर नहीं ईयरली, मतलब दोनों सेमेस्टर मिला के उनका 60 से ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए, और बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग का कोई इशू है क्योंकि KNU में तो एक्सेप्ट कर रहा था, बट आप लोग कॉलेज से कंसल्ट कर लें कि सेमेस्टर वाइज दोनों सेमेस्टर में बैकलॉग है या सिंगल सेमेस्टर में बैकलॉग है, ये आप कंफर्म कर लेंगे कॉलेज से अपने डिपार्टमेंट से। बट आपका दोनों मिलाकर 60 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका रेनुअल होगा, और रेनुअल में आपको दोनों सेमेस्टर का मार्क्स ओरिजिनल अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, अगर आप इसी तरह क्लियर कर लेते हैं, ये अमाउंट तो मिला आपको 12 के बाद, फिर फर्स्ट ईयर के बाद फिर सेकंड ईयर अभी सेम आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपना परसेंटेज। अगर नीचे हो जाता है, अगर इन केस आपका फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गया पैसा, सेकंड ईयर भी क्लियर हुआ, थर्ड ईयर में आपका मार्क्स नीचे हो गया, या सेकंड ईयर में ही मार्क्स नीचे हो गया 60 से नीचे, तब आप एलिजिबल नहीं हैं स्कॉलरशिप के लिए, स्वामी विवेकानंदा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आपको वापस पोस्ट मैट्रिक फॉर्म भरना पड़ेगा। ये जो हम एक डायग्राम बनाए, अगर आपका 59 से नीचे होता है रेनुअल के लिए, फर्स्ट टाइम तो आपको पैसा मिल गया, 60 से ज़्यादा था, पैसा आ गया। जब आपका 1 साल का एग्ज़ाम हो गया, उसमें आपका देखा जा रहा है कि 59 से नीचे है, ठीक है, तब आपको पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई, रेनुअल नहीं करना होगा, पहले आपको विड्रॉ करना पड़ेगा अपना ये स्कॉलरशिप SVMC, उसके बाद यहाँ पे एज ए फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। फ्रेश अप्लाई करते वक्त आपका प्रीवियस होगा फर्स्ट ईयर, ठीक है, प्रीवियस क्लास फर्स्ट ईयर होगा और करंट क्लास सेकंड ईयर होगा, तभी यह फॉर्म आपका एक्सेप्टेड होगा, नहीं तो आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे सही से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप फ्रेश भर रहे हैं क्लास 12 के बाद, अगर 60 से ज़्यादा है तो स्वामी विवेकानंदा मिलेगा, 3 बार कंटिन्यू मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि आपको हर साल आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपना मार्क्स, ठीक है, तभी ये अमाउंट आपको मिलेगा। अगर मार्क्स नीचे गिरता है तो पैसा भी नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अब ये वाला येलो जो मार्क है ये पोस्ट मैट्रिक, अगर जिनका 12 में, ठीक है, 12 में अगर 50 से ज़्यादा है बट 59.9 से नीचे है तो वो पोस्ट मैट्रिक के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये कंडीशन समझो, अगर ये फर्स्ट ईयर इनको पैसा आ गया, ठीक है, तो इनका सही आराम से फॉर्म रेनुअल हो जाएगा, इनका सिर्फ रिज़ल्ट लगेगा। लेकिन इस बच्चे का मार्क्स फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी होता है, खासकर कॉलेज में, क्योंकि देखो पोस्ट मैट्रिक आप यहाँ पे जो अप्लाई किए थे आप मेंशन कर दिए थे कि 3 साल का मेरा कोर्स ड्यूरेशन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो 3 बार आपको सेम अमाउंट मिलेगा 6,600 करके। आप क्योंकि मेंशन कर दिए कि मेरा इतना परसेंटेज था और मेरा 3 बार ये मिलेगा, 3 साल का कोर्स था, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका मार्क्स 70 आ गया या 75 से ज़्यादा आया दोनों सेमेस्टर मिला के, तो यहाँ पे अपग्रेड नहीं होगा आपका, ठीक है। जो था आपको 10th के बाद और 12 के बाद या यूजी के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तभी डिसाइड हो जाता है आपका अगला कितना साल का कोर्स है। उसी टाइम आपका ये अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हुआ 10 के बाद या 12 के बाद, ठीक है, या यूजी के बाद, तभी आपका स्कॉलरशिप डिसाइड करता अगले में। ये ऑटोमेटिक परसेंटेज पे डिपेंड करता। अगर आप परसेंटेज डालते हैं तो ऑटोमेटिक ये आपका डिसाइड कर लेगा 60 से ज़्यादा परसेंटेज डाले हैं। अगर आप प्रीवियस क्लास 10 चूज़ करते हैं या प्रीवियस क्लास आपका 12 था या प्रीवियस क्लास आपका यूजी था, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, कैलकुलेट कर लेता है कि आपका स्वामी विवेकानंदा होगा। लेकिन इन केस अगर आपका मार्क्स कम हो जाता है तब ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इसके हिसाब से कैलकुलेट करता है, ठीक है। और टीएसपी में आ जाएगा आपका 49 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मार्क्स सिर्फ पुट करना है तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो पोस्ट मैट्रिक में आपका फर्स्ट ईयर में अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा आता है दोनों सेमेस्टर मिला के, तो ऐसा नहीं है कि आप अपग्रेड हो जाएंगे कि नहीं मेरा 70 आया है हम फिर से भरेंगे फॉर्म, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको रेनुअल मिलेगा पोस्ट मैट्रिक, फिर पोस्ट मैट्रिक मिलेगा अगर आपका 50 से ज़्यादा हुआ। इन केस अगर फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में मार्क्स नीचे जाता है तो आपको फिर ये नीचे वाला फॉर्म भरना पड़ेगा टीएसपी। मार्क्स नीचे जाएगा, आपका पैसा भी कम होगा और आपका यहाँ पे फॉर्म को फिर से विड्रॉ करके एज ए फ्रेश भरना पड़ेगा।
अगर आप मेंटेन रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में 59 आया, सेकंड सेमेस्टर में 60 आया तो आपका रिन्यूअल होगा। ये नहीं कि आपका 69 आया तो 60 में ये कंडीशन है तो ये अप्लाई नहीं होगा। ये आपको मेंटेन करना था आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 10th 12 वाला, ठीक है, या यूजी के कंप्लीट होने के बाद। तो सेम कंडीशन आपका एमए में भी अप्लाई होगा, बट अमाउंट डिफरेंट है। तो ये उम्मीद है कि क्लियर होगी। अगर कुछ क्वेरी वगैरह है तो आप कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ हमको ये बताना है, एयर गैप स्टूडेंट, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट का एयर गैप होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हम एयर गैप मेंशन किए हैं, अगर कोई बच्चा का एयर गैप होता है मतलब कोई बच्चा लास्ट टाइम फॉर्म नहीं भरा है। एयर गैप यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। एयर गैप मतलब 1 साल या 2 साल नहीं पढ़ा है, फिर बाद में पढ़ाई कर रहा है। तो अगर प्री मैट्रिक का स्टूडेंट है तो कोई इशू नहीं है, इसका आराम से फिल हो जाएगा। लेकिन आफ्टर क्लास 10 अगर आप इस साल 2022 में पास किए हैं, ठीक है, या 2023 में पास कर रहे हैं, जिस बार पास किए हैं उसी बार अगर फॉर्म भरते हैं 10 के बाद, तभी आपका स्कॉलरशिप स्वामी विवेकानंद वाला एक्सेप्ट होगा। अगर आपका 1 साल गैप है, आप 2021 में पास किए हैं और 11 अभी नाम लिखा रहे हैं, 1 साल के बाद नाम लिखा रहे हैं, सेम कंडीशन 12 के बाद। अगर 12 में इनकेस आपका 12 तो पास कर गए थे 60% से ज़्यादा, तो आप एलिजिबल थे स्वामी विवेकानंद के लिए। बट आप 1 साल या 2 साल गैप हो गए, कोई भी कंडीशन था, तो यहाँ पे आपको एक एयर गैप सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये कोई इश्यू था बीच में आपका, अभी ये स्कॉलरशिप का वेबसाइट सही हो गया है, अभी अपलोड का ऑप्शन दे रहा है। बीच में ये ऑप्शन नहीं था अपलोड करने का, ठीक है। तो एक बार आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, एयर गैप का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा और जिस कॉलेज में है वहाँ पे ही आपको अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ से सिग्नेचर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग कॉलेज में मेल किए थे तो उसका रिप्लाई ये मिला है कि अभी वेबसाइट का अभी काम चल रहा था, तो अभी सब ओके हो गया साइट, ठीक है। तो ये साइट अपलोड सही हो गया, अभी काम कर रहा है। बीच में एयर गैप का कुछ एरर था, देखो यहाँ पे हम मेंशन करके दिखा रहे हैं। एक तो जैसे जिनका 2021 का है, ठीक है, लास्ट ईयर 2021 है, तो ये पोस्ट मैट्रिक के लिए आ रहे थे, बट ये तो परसेंटेज ज़्यादा है, इसके लिए तो स्वामी विवेकानंद होना चाहिए। तो ये सोल्यूशन निकल गया है, ये सोल्यूशन ये लोग ठीक कर दिए हैं WBMDC से। तो अभी कोई इश्यू नहीं है, आप लोग आराम से भर सकते हैं। बट आपको एयर गैप मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्यों एयर गैप हुआ है। अगर हेल्थ इशू था तो हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ या फाइनेंशियल क्राइसिस था तो ये आपको एक अपलोड करने का ऑप्शन देगा इस बार, ठीक है। सेम प्रोसेस है 12 के बाद जो बच्चों का 60 से ज़्यादा है उनका भी एयर गैप है बीच में। अगर 1 साल का या 2 साल का गैप होता है तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है उनको, ठीक है, कि क्यों, क्या रीज़न था, अपलोड करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है MA वालों के लिए भी, ठीक है। बट MA में क्या है ना, अगर जो कैंडिडेट झारखंड से हैं, ठीक है, मतलब उनके लिए तो अपलोड करना पड़ेगा, उनके लिए K3 नहीं भराएगा। यहाँ पे जो झारखंड स्टूडेंट हैं उनके लिए K3 नहीं होगा, जो UG के बाद होता है, फॉर्म फिल होता है PG के लिए, PG में, ठीक है, MA के लिए। तो ये वो अक्यश्री फिल कर सकते हैं, ये वाला अक्यश्री, बट उनको एक वो रीज़न दिखाना पड़ेगा अगर एयर गैप है उनका, तो क्या इशू है। तो उम्मीद करता है कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। प्री मैट्रिक मतलब 1 से लेकर 10 तक, पोस्ट मैट्रिक आपका 11 से ऊपर के क्लासेस तक, ठीक है। मेरिट कम मीन्स टेक्निकल कोर्सेज होता है, डिग्री वगैरह, प्रोफेशनल कोर्स है, और अदर स्कॉलरशिप SVMC, और जिनका मार्क्स कम है वो उसके लिए TSP। लेकिन ये मार्क्स वाला है पोस्ट मैट्रिक के लिए, ऐसा नहीं है कि पोस्ट मैट्रिक के बाद वाला के लिए है, ठीक है। तो अब फॉर्म का लुक कैसा होता है, अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो ये वेबसाइट खोलेंगे वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी, ठीक है, यहाँ पे अक्यश्री लिखेंगे तो आ जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। और ये वाला है आपका, हम K3 के बात किए थे, K3 का भी थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे। तो ये वाला है आपका जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है, हिंदू वगैरह, तो उनके लिए यहाँ से वो फॉर्म फिल करेंगे। स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप V4, इसमें कंडीशन ये है कि 60% होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट हो 50 का नीचे वाले का नहीं भराएगा इसमें आपका, और इसमें 60% होना चाहिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद K3 के, ठीक है। इसमें आपका जो MA के स्टूडेंट है वो K3 फिल करेंगे, ठीक है। इसमें देखो आर्ट्स, कॉमर्स हो, साइंस हो, सबका अमाउंट यहाँ पर डिफरेंट है। हम एक ग्रीन मार्क करके रखे हैं, जो साइंस स्टूडेंट है एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। ये अमाउंट पर मंथ करके है, और ये अमाउंट टोटल जो ईयरली मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपका इनकम वाला थोड़ा सा मैटर है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं 36,000 40,000 जो हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, आपको जो भी है इनकम वही मेंशन करें, ठीक है। और यहाँ पे देखो PG जो आर्ट्स है उनके लिए 24,000 आता है PG
पोस्ट ग्रेजुएट जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए 24, कॉमर्स के लिए भी 24, और जो साइंस स्टूडेंट है उसके लिए 30,000 है। तो यहाँ पे देखो 53 है, हम वहाँ पे 55 के थे, सॉरी यहाँ पे 53 है इस बार का ये डेटा डिटेल्स है। अगर ये आपको डिटेल्स ये वाला भी है ना, यहाँ पे दिया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला है, आपका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप यूज़र मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई फॉर्म में इशू आ रहा है, ठीक है। और ये तो स्वामी विवेकानंदा के लिए हम बताया था, तो ईजी है, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे तो आराम से हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लॉगिन करने का पोर्टल दिया, और इसका प्रिंट आउट 2 बार में आएगा। एक बार में तो ये आएगा आपका एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, उसके बाद इस आईडी ये होगी और जो आप पासवर्ड डाले हैं और इसका ये इस तरह फॉर्म फिल होगा आपका, ठीक है। ये इस तरह का प्रिंट आउट आता है। ओके, ये हो गया K3 के स्टूडेंट के लिए है, K3। ये आपका जो नॉर्मल 10 के बाद है वो भी ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, स्कॉलरशिप स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। और ये वाला लुक जो है ये आपका अकिया श्री के अंडर आता है। तो यहाँ पे जैसे आपका मार्क्स रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है वेस्ट बंगाल प्री मैट्रिक, क्योंकि इसका प्री मैट्रिक है, देखो क्लास 8 का स्टूडेंट है तो प्री मैट्रिक आएगा। और यहाँ पे ये लोग का बांग्ला शिक्षा आईडी लगेगा इस बार से, ठीक है। और ये आईडी शायद कॉलेज में भी एक, इस बार से कॉलेज में भी बांग्ला उच्च शिक्षा करके एक आईडी है जो फॉर्म फिलअप किया है, हो सकता है इस बार से स्टार्ट या नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब ईयर जिनका गैप है तो वो तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। और K3 के लिए यहाँ पे बता दिए, PG के लिए यहाँ पे 30,000 आ रहा है, ये K3 का रिलेटेड था, और तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपको एक और चीज़ एक मेंटेन करना पड़ेगा आपको, जो ज़रूरी ये है कि जो भी आप स्कॉलरशिप फिल करते हैं, फिल करने के बाद आपको ट्रैक करना ज़रूरी होता है, ट्रैकिंग। तो आपको लॉगिन, ये वाला जो फॉर्म होता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंदा, इसमें तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करके आप ट्रैक कर सकते हैं। और जो अकिया श्री है यहाँ पे इसका लिखा हुआ होता है, अगर होम में आएंगे ना आप तब ऊपर में ही स्टार्टिंग में मिलेगा आपको यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन। तो फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपका स्टेट होगा वो डालना पड़ेगा। फॉर्म जो भी फिल किए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, कौन सा ईयर का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सा आईडी से रजिस्ट्रेशन करना आप ट्रैक करना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आपको ट्रैक दिख जाएगा। तो ये वाला खासकर जो पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनको ट्रैक, जो भी स्टूडेंट है उनको ट्रैक करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फिल करने के बाद ये ऐसा नहीं कि आपको पैसा आ ही जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का ये होता है कि ना वो गलत स्कैन करके डाल दिया या गलत अपलोड कर दिया, रॉन्ग आंसर हो गया, तो ये डिफेक्ट हो जाता है। डिफेक्ट अलग है, रिजेक्ट अलग है। डिफेक्ट मतलब कुछ एरर है उसका सब्जेक्ट में, तो वो डिफेक्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ से ये फॉर्म जो फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद वो चला जाता है कॉलेज के पोर्टल में, कॉलेज के साइड में, ठीक है। कॉलेज क्या करता है, उसको अप्रूव करता है कि ये मेरा ही स्टूडेंट है या नहीं है। ये प्रोसेस होता है कि आप जो फॉर्म फिल कर देते हैं, फाइनली सबमिट कर देते हैं, तो एडिट का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, एडिट नहीं कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद आपका ये जो ऑप्शन है पूरा फॉर्म ये सबमिट हो जाता है, कॉलेज के पोर्टल में जाता है। कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज साइट से जो लॉगिन करता है, यहाँ पे लॉगिन पोर्टल होता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट एरिया है तो स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन कर सकता है, ये कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट एरिया भी दिया हुआ है, देखो इंस्टीट्यूट एरिया, तो इंस्टीट्यूट अपना लॉगिन करेगा। तो फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से भी लॉगिन होता है। तो जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वो इंस्टीट्यूट के पास जाता है, फिर इंस्टीट्यूट उसको चेक करता है, सब डॉक्यूमेंट ओके है तो आगे फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रिक्ट के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट से पास होता है स्टेट के पास, उसके बाद फिर आपका पैसा आता है। तो ये स्टेट आपको चेक करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कि आपका फॉर्म फिल करने के बाद कौन सा स्टेट तक गया है, कौन सा लेवल पे है। तो अगर स्टेट से अप्रूव होता है तब आपका पैसा आता है। इन केस यहाँ से डिफेक्ट हो गया है, अगर आपका मोबाइल में रिचार्ज नहीं है या इन केस आपको मैसेज नहीं पहुंचा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डिफेक्ट हुआ है। तो कम से कम 1 हफ़्ता में या 2 हफ्ता में एक बार आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, ये वाला चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फर्म रहेगा कि लेट हो जाने से पोर्टल वगैरह बंद हो जाता है, तो स्कूल में ये लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, कॉलेज वगैरह में वेरीफाई नहीं होता है। तो आपको ये ज़रूरी है कि फॉर्म फिल करने के बाद आप इसका ट्रैकिंग भी करें। फॉर्म फिल करने के बाद ट्रैकिंग करने का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रैक कर सकते हैं आराम से। फिर देखिए कि कहाँ से कौन कौन, अगर स्टेट से पास हो जाता है तब आप कंफर्म रहे कि पैसा आ सकता है, अगर आपका अकाउंट नंबर सही दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर इनकेस अकाउंट भी गलत दिया हुआ है तो बाद में फिर आपको अपडेट करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच।